नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत है। आज एक ETF एन PSU बैंक बीच नेम्ड PSU बैंक बीच उसके ऊपर एक एनालिसिस लेकर के आया हूँ विथ CPR। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रेटजी है बेसिकली ये क्या है कि वीकली CPR अगर आपको मालूम नहीं है तो आप जा कर के अपना वो बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप जा कर के देखिए। तो बेसिकली ये क्या है कि वीकली CPR है और 30 मिनट्स की कैंडल है। और बेसिकली मैं क्या है कि ETF में स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ और विथ CPR को मिला करके करता हूँ। तो एक एनालिसिस देने वाला हूँ, मतलब PSU बैंक के बीच के ETF के अंदर जो है क्या होने वाला इस हफ्ते। अब फ्रेंड्स देखिए, ये है वीकली CPR 30। ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है कि 20 EMA है, 20 EMA का लाइन है, 20 EMA का लाइन है। और देखिए दोस्तों, ये लास्ट वीक में ये CPR था, ये CPR लास्ट वीक की CPR था। ये ज़्यादा नैरो नहीं था, ज़्यादा वाइड भी नहीं था, जिसके वजह से क्या है कि ये CPR को रिजेक्ट होने के बाद ये प्रीवियस वीक लो पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के फिर एंड तक, यहाँ देखिए, फिर एंड तक ये वीक के ऊपर क्लोज दिया। और इस बार आप देखिए जो है इस हफ्ते का शुरुआत, जो आज का दिन जो शुरुआत है, आज मंडे है, तो ये वीकली CPR जो है इस हफ्ते का काफ़ी नैरो है। आप देखिए ये बिल्कुल नैरो है। तो इट्स द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, आप तो सुने होंगे कि नैरो CPR होता है ना तो एक बिग मूव आता है। तो इस हफ्ते का CPR नैरो है। और देखिए ये जो मूव है इनिशियली यहाँ पे 50 जो पहले हाफ एन आवर का कैंडल, पहले 30 मिनट्स का कैंडल देखिए, ये एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। और उसके बाद जा कर के प्रीवियस वीक लो के ऊपर जा कर के सपोर्ट ले रहा है। अगर ये प्रीवियस वीक के ऊपर सपोर्ट लेता है तो मान लीजिए दोस्तों एक अपवर्ड मूव आएगा। ये कहाँ तक आएगा इसका कुछ नहीं बता सकते, लेकिन एक अपवर्ड मूव आ सकता है। अगर ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करता है कल, तो इट माइट कम टू CPR। अगर ये प्रीवियस डे हो जाता है, मैं सॉरी गलती से बोल देता हूँ कि प्रीवियस वीक ये जो है प्रीवियस वीक का है, ये देखिए ये प्रीवियस वीक की हाई है। अगर ये प्रीवियस वीक हाई के ऊपर ये सस्टेन कर लेता है तो ये एक मूव ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये डाउनवर्ड CPR की तरफ आएगा। फ्रेंड्स इग्नोर करिएगा कहाँ पे मैं प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस डे हाई बोल दिया होगा तो इग्नोर कीजिए। बेसिकली वो प्रीवियस वीक की हाई है, क्योंकि हम वीकली CPR पे काम कर रहे हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एक मूव होने वाला है। मैक्सिमम चांसेस ऊपर की तरफ हो सकता है, क्योंकि पूरे दिन भर प्रीवियस वीक हाई को इसने ब्रेक नहीं कर पाया। और नैरो CPR है तो मूव होना ही होना है, आपको माइंड पे रखना है। मैक्सिमम टाइम, नॉट ऑलवेज बट मैक्सिमम टाइम नैरो CPR है तो मूव होने का चांसेस ज़्यादा है। मार्केट में तो 100% कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि प्रोबेबिलिटी लेकर के हम चलते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये 20 EMA जो है थोड़ा ऊपर की तरफ रुझान हो रहा है, ये देखिए। तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ रुझान हो जाए कल। अगर ये ऊपर की तरफ रुझान आ जाए तो हमें कन्फर्मेशन है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब कहाँ तक जाएगा, आप इस 20 EMA को फॉलो करते रहिए, ये कहाँ तक जा रहा है। तो आपको टारगेट लेकर के चलना, आप मन में ये रखना है। अगर ये फेल्योर होता है, 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है डाउनवर्ड साइड में, तो ये CPR तक आएगा। ये CPR तक आकर कर CPR के नीचे भी जा सकता है। तो ये है CPR की एनालिसिस PSU बैंक बीच में। तो आपको वॉच लिस्ट में PSU बैंक बीच जो है आपको रखना है। तो फ्रेंड्स इसका वॉल्यूम एनालिसिस अभी करते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस करने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको ले चलता हूँ NSE इंडिया साइट पे। यहाँ पे सर्च जो है, सर्च में डालता हूँ PSU बैंक बीच। इसमें देखेंगे हम PSU बैंक बीच, ये हो गया निप्पन का PSU बैंक बीच। ओपन होने दीजिए, ये आ गया निप्पन इंडिया ETF निफ्टी PSU बैंक। आज देखते हैं इसका वॉल्यूम कैसा है। देखिए ट्रेडेड वॉल्यूम जो है 77.5 लाख का ट्रेडेड वॉल्यूम है। और डिलीवरी जो है दोस्तों ये 50% की 54.36 की डिलीवरी है।
तो लगभग इसका 33 लाख का ट्रेडेड हुआ है, 33 to 37 लाख का ट्रेडेड हुआ है। और हम उस इतना ज़्यादा भी जो डिलीवरी है उतना ज़्यादा नहीं उठा है। डिलीवरी जो है वो 54% की डिलीवरी उठा है, ज़्यादा डिलीवरी तो नहीं उठा है। लेकिन हम हिस्ट्रिकल डाटा पे चलेंगे। इसका वॉल्यूम पहले के आज का 77 लाख है, तो हिस्ट्रिकल डाटा पे चलेंगे और इसका वॉल्यूम को देखेंगे कि लास्ट वीक में कहीं बड़ा ये तो डिलीवरी उठा तो नहीं ना। ये देखिए, ये वॉल्यूम है 29 को 77 लाख, 26 को 22, 12, 23। ये देखिए, आप थोड़ा एक चीज़ नोटिस कीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। एक चीज़ नोटिस कीजिए, आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। 19 को था 26, 20 को 21, 23 को 33, 24 को 23 और 25 को 12 और 26 को जो है और 22 लाख का डिलीवरी था। और 29 को देखिए, ये 77 लाख का वॉल्यूम आया है। तो वॉल्यूम अच्छा खासा आया है आज के दिन में। तो हो सकता है ये सस्टेन करे ना करे, लेकिन डिलीवरी उतना नहीं उठा है। लेकिन इसका वैल्यू देखिए, आज का वैल्यू जो है 64 करोड़ की वैल्यू है। पहले के 18 था, 10 था, 18 था, 26 करोड़ था, लेकिन आज का वैल्यू जो है 64 करोड़ की हुआ। तो इसका मतलब इस पर हलचल हुआ है, पैसा थोड़ा बहुत लगा है। और मैं दोस्तों बता देता हूँ, जो PSU बैंक बीज है, जो इस सेक्टर में जितने भी ETFs है ना, बहुत सारी ETFs है। तो ये जो ETF है PSU बैंक बीज, जो निपन का ETF है, इस पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। हम ट्रेड इसी पे ही करते हैं हमेशा, क्योंकि इस ETF में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ज़्यादातर पैसा इसी से ही लगता है। तो आप पूछोगे कि सर ये PSU बैंक बीज जो ETF है, इस पे क्या क्या रहता है। मैं आपको ले चलता हूँ ग्रो ऐप में, और सारे जो इसका क्या क्या रहता है वो सब मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा ग्रो ऐप है। तो ग्रो ऐप में मैं सर्च करता हूँ PSU बैंक बीज, आ गया निपॉन इंडिया ETF PSU में टच किया। उसके बाद देखिए इसका जो होल्डिंग्स है, इसका होल्डिंग्स को आप देखिए क्या क्या कंपनी इस पे है। देखिए SBI है, SBI का होल्डिंग कितना है 34.03, बैंक ऑफ बड़ौदा 15%, कनाडा बैंक 12%, PNB 11%, यूनियन बैंक 9%। सी ऑल होल्डिंग्स में जाऊंगा तो मैं देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र आ गया मार्केट प्राइस में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2%, इंडियन ओवरसीज 1.5, सेंट्रल बैंक 1.2, यूको बैंक। तो जितने भी गवर्नमेंट्स बैंक्स हैं सब इसमें है। ये बहुत वॉलेटाइल होता है दोस्तों, इसको आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अगर आप कोई ट्रेड ले लेते हो, मान लो वो आपके रॉन्ग ट्रेड हो गया, जैसे बाय कर लिया, रॉन्ग ट्रेड हो गया, तो आपको 5% गिरने के बाद ही दूसरा इस पर एक्यूमुलेशन करना है। अदरवाइज उसमें 5% से ज़्यादा जब नीचे गिरेगा तब आपको एक्यूमुलेशन करना है। अगर आप कोई भी प्राइस पे अगर आप बाय कर लेते हो, अगर वो रॉन्ग चला गया, आपका जो प्रेडिक्शन रॉन्ग चला गया और नीचे की तरफ गिरने लगा, तो 5%, ये बहुत वॉलेटाइल होता है दोस्तों। ये एक दिन में 5% ऊपर जाता है, 5% नीचे भी आता है। ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो जनरली ये बहुत अच्छा ETF है। ये लास्ट 1-2 साल में काफ़ी रन किया है। अभी मैं दिखाता हूँ इसका रिटर्न्स। देखिए दोस्तों क्या रिटर्न्स है। ऐसे तो रिटर्न्स कोई स्टॉक्स भी नहीं दिया होगा। आप देखिए 1 ईयर में इसने 62% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 साल में। तो जस्ट उम्मीद कीजिए कि कितना अच्छा ETF है, बहुत अच्छा पैसा बना के देने के लिए ये बहुत अच्छा ETF है। अभी ये 3-4 महीने से कंसोलिडेशन फेज में ही तो भागा नहीं है, तो अभी ये भागने वाला है। तो इस पे धीरे धीरे पैसा लगने लगेगा। बेसिकली SBI का रिजल्ट का वो है इशू है, तो धीरे धीरे आपको इसी के साथ स्विंग करके जो है आप पैसा बना सकते हो। आप स्टॉक्स इस पे क्या है कि ये दिस इज़ ए PSU बैंक, मतलब दिस इज़ ए बंच ऑफ स्टॉक्स, इट इज़ नॉट ए कांस्टेंट शेयर। आप SBI में पैसा लगा दोगे, मान लो SBI मूव नहीं किया, लेकिन अदर बाकी शेयर्स तो मूव करेगा। तो ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ETF आप खरीद रहे हो तो आपको कोई पैसा इसमें जो है आपका कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है। आप जो है पार्टिकुलरली एक शेयर पे नहीं लगा रहे हो, आप एक बंच ऑफ स्टॉक्स पे लगा रहे हो। मान लो A नहीं चला तो B चलेगा, B नहीं चला तो C चलेगा, C नहीं चला तो D चलेगा। तो कोई ना कोई स्टॉक्स चलता ही रहता है। अब तो स्टॉक्स तो ऐसे स्टॉक्स है जो कि 3 साल, 4 साल, 5 साल में रेंज बाउंड पड़ा रहता है।
चलता नहीं है, रिटर्न्स कुछ देता नहीं, लेकिन इसके मामले में ETF बहुत अच्छा है दोस्तों। आप ETF में आइए, ETF में ट्रेडिंग कीजिए। मैं जनरल ETF के ऊपर स्विंग का एनालिसिस का देता हूँ, तो मैं खुद ही करता हूँ, तो मैं उसमें देता रहता हूँ। तो ये मेरा एनालिसिस था। अगर ये आपको एनालिसिस मेरे को अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना है नहीं करना है मेरे वैल्यू के ऊपर है। आप वो देख करके जो है आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं ETF के बारे में जितना भी जानता हूँ इस चैनल में मैं धीरे फॉर एजुकेशनल, इफ़ यू आर बिगिनर देन यू विल गेट ए वर्थ फ्रॉम माई चैनल, दिस इज़ द गारंटी। आई विल गिव यू, पैसा कमाओगे बहुत अच्छा ये होगा। ETF में एक स्टेबिलिटी मिलता है कि आपका पैसा रेंज बाउंड रहेगा नहीं। कोई भी ETF हो, अगर आपने गिरावट से ख़रीदा है तो आपको 2-3 साल में वो दोबारा उस पोजीशन में आता ही है। और सेकेंड चीज़ दोस्तों, आप जब भी ETF बाय करते हो ना, एक चीज़ याद रखो, कोई भी ETF को आप बाय करते हो, कुछ ETF है, लिस्ट ऑफ ETFs, कुछ 12-15 ETFs है, वो सब मैं ट्रेडिंग करता हूँ, वो धीरे धीरे मैं बनाते रहूँगा। अगर कोई कमेंट करोगे, कोई भी ETF में आप ट्रेड करते हो ना, आप हमेशा कोशिश करो कि आप सपोर्ट पे ही बाय करना है। हमेशा कोशिश करो कोई एक पीछे वाला कोई सपोर्ट हो उसमें मैं बाय करूँ। तो आप हमेशा इसका सपोर्ट में बाय करोगे तो 2-3% का ईजीली वो रिबाउंड होता रहता है। तो ये हो गया दोस्तों PSU बैंक की बैंक एनालिसिस। और बाकी कुछ है तो कुछ कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ कमेंट्स आएगा तो फिर मैं दोबारा एनालिसिस का वीडियो एक देता हूँ। थैंक यू। वर्ल्ड वाइड कोई भी कहीं पे भी देख रहे हैं, कोई भी इंडियन देख रहे हैं, सबको मेरा दिल से सैल्यूट। जय हिंद।